अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश। आज का हमारा यूनिट है चाइनीज़ न्यू ईयर। यूनिट नंबर 2 चाइनीज़ न्यू ईयर, चीन का साल नौ। नौ कहते हैं न्यू को, जैसे नौ मौलूद नया पैदा होने वाला बच्चा, और नौजवान नया नया जवान होने वाला बच्चा, नौ उम्र नया नया नौजवान। जैसे चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनी साले नौ। पैराग्राफ नंबर 1 है, चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ हॉलीडे। चाइना के साल नौ के मौका पर छुट्टी होती है। दैट सेलिब्रेट्स द बिगनिंग ऑफ अ न्यू ईयर अकॉर्डिंग टू द चाइनीज़ ल्यूनर कैलेंडर, जिसको चाइनीज़ ल्यूनर कहते हैं कमरी को, जिसको चाइना के कमरी कैलेंडर के एतबार से मनाया जाता है। दैट सेलिब्रेट्स, जिसको मनाया जाता है, द बिगनिंग ऑफ अ न्यू ईयर, साल के बिल्कुल शुरू में, अकॉर्डिंग टू द चाइनीज़ ल्यूनर कैलेंडर, चाइना के कमरी कैलेंडर के एतबार से। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हॉलीडेज़ फॉर चाइनीज़ फैमिलीज़। इसको यानी साल नौ की छुट्टी को चीनी फैमिलीज़ के लिए, चाइनीज़ ख़ानदानों के लिए बहुत अहम छुट्टी समझा जाता है। द हॉलीडे इज़ सेलिब्रेटेड विद बिग फैमिली गैदरिंग। इस छुट्टी को चाइना के लोग कैसे मनाते हैं वो बयान कर रहे हैं। द हॉलीडे इज़ सेलिब्रेटेड, इस छुट्टी को मनाया जाता है विद बिग फैमिली गैदरिंग्स। फैमिलियाँ यानी ख़ानदान आपस में इकट्ठे होते हैं। गिफ्ट गिविंग्स, तोहफे तोहफ़े देते हैं। ईटिंग ऑफ सिम्बोलिक फूड्स, और अलामती खाने खाते हैं। सिंबल और सिम्बोलिक, अलामती खाने खाते हैं। एंड डिस्प्ले ऑफ फेस्टिव डेकोरेशंस, और सजाकर इसको मनाया जाता है, सजावट का इजहार किया जाता है। तर्जमा दोबारा देखें। इट इज़ कंसिडर्ड टू द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हॉलीडेज़ फॉर चाइनीज़ फैमिली। चीनी ख़ानदानों के लिए इस छुट्टी को बहुत अहम तस्वुर किया जाता है। और द हॉलीडेज़ सेलिब्रेटेड विद बिग फैमिली गैदरिंग्स, गिफ्ट गिविंग्स, ईटिंग ऑफ सिम्बोलिक फूड्स एंड डिस्प्ले ऑफ फेस्टिव डेकोरेशंस। इस छुट्टी को ख़ानदान आपस में इकट्ठे होकर, एक दूसरे को तोहफे तोहफ़े देकर और अलामती खाने खाकर और अपने घरों को सजाकर मनाते हैं। ऑल फोकस्ड, सारी तवज्जो, ऑन ब्रिंगिंग गुड लक, इस बात पर होती है, ब्रिंग लाया जाए, हासिल किया जाए, गुड लक अच्छी किस्मत को, फॉर द न्यू ईयर्स नए साल की, एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, और बहार की आमद को मनाया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि हर कौम में किसी न किसी तरह के कुछ अकायद और नज़रियात होते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ मुख्तसरन मैं अर्ज़ करता हूँ कि चाइना के लोगों के भी नए साल के साथ बहुत सारे कुछ नज़रियात अटैच हैं। मिसाल के तौर पर चाइना के लोग ये समझते हैं कि अगर साल नौ शुरू हो गया हो और उस दिन किसी ने अपना घर साफ़ नहीं किया तो गोया उसके घर में सारा साल बदकिस्मती डेरे डाले रखेगी। और अगर किसी ने नया साल वाला जो दिन है वो शुरू होने से पहले पहले अपने घर को मुकम्मल तौर पर साफ़ कर लिया तो उनका मानना ये है कि गोया घर से बुरी किस्मत को बाहर निकाल दिया और अच्छी किस्मत के इस्तकबाल के लिए अपने घर को तैयार कर लिया है। पिछली लाइन में तज़किरा हुआ कि अलामती खाने खाकर वो अपने इस त्यौहार को मनाते हैं। तो अलामती खानों से क्या मुराद है? हम लोग भी ऐसा करते हैं। ईद के मौका पर हमारी अलामती खाने होते हैं, सवैयाँ होती हैं या कुछ जो मीठी स्वीट डिशेस बनाई जाती हैं, वो हमारी उस त्यौहार की अलामत होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह चाइना के भी कुछ अलामती खाने हैं जो चाइनीज़ ही बेहतर जानते हैं। देखें जी, तो ऑल फोकस, सारी तवज्जो, ऑन ब्रिंगिंग गुड लक, अच्छी किस्मत को हासिल करने पर होती है, फॉर द न्यू ईयर नए साल की, एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, और बहार की आमद को मनाने पर। साल नौ के मौका पर दो त्यौहार उनके यहाँ इकट्ठे होते हैं, एक तो बहार की आमद और दूसरा उनका साल नौ। इन चाइना के अंदर द ल्यूनर कैलेंडर, कमरी कैलेंडर इज़ स्टिल यूज्ड
अब भी इस्तेमाल होता है। चाइना में कमरी कैलेंडर अब भी इस्तेमाल होता है। किस मकसद के लिए? टू डिटरमाइन ट्रेडिशनल हॉलीडेज, रिवायती छुट्टियों का अंदाज़ा लगाने के लिए। डिटरमाइन कहते हैं अंदाज़ा करना कि कौन सी चीज़ कब और किस वक़्त वक़ूअ पज़ीर होगी, उसे डिटरमाइन कहते हैं। तो चाइना में रिवायती छुट्टियों का अंदाज़ा लगाने के लिए अब भी कमरी कैलेंडर इस्तेमाल होता है। आगे उसकी मिसाल दे रहे हैं, लाइक चाइनीज़ न्यू ईयर, जैसा कि चीनी साले नौ। सिंस द ल्यूनर कैलेंडर इज़ बेस्ड ऑन द फेजेस ऑफ द मून, चूँकि कमरी कैलेंडर का जो बुनियाद है, कमरी कैलेंडर की बेस और उसकी जो बुनियाद है वो चाँद के कम और ज़्यादा होने पर है, घटने और बढ़ने पर है। विच हैज़ अ शॉर्टर साइकिल दैन द सन, जिसका चक्कर सूरज से छोटा होता है। आप लोग बखूबी जानते हैं हमारे यहाँ भी कमरी कैलेंडर इस्तेमाल होता है, जिसे हम जो मुहर्रम से स्टार्ट होता है, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल। तो जो कमरी महीने हैं वो शमसी महीनों से कदरे छोटे होते हैं, उनमें एक दिन का कम से कम फ़र्क होता है जी। तो चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ नेवर ऑन द सेम डे, चाइना का साल नौ किसी एक ख़ास दिन के मौका पर नहीं आता। ईच ईयर, हर साल, यानी ऐसा नहीं है कि हर साल एक ही दिन पर, एक ख़ास दिन पर ही चीनी साल नौ हो, बल्कि वो ये बता रहे हैं कि चाइना का साल नौ किसी एक ख़ास दिन के मौका पर नहीं आता। बट टिपिकली, बल्कि आम तौर पर, फॉल्स समवेयर बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20, बल्कि ये 21 जनवरी से लेके 20 फरवरी के दरमियान में किसी भी दिन आ सकता है। सेलिब्रेशंस कैन एक्चुअली लास्ट अप टू अ मंथ, और ये जो त्यौहार है ये फिर महीने के आखिर तक चलता रहता है। पैराग्राफ नंबर 2, prior to the first day of the new year, it is customary for families to thoroughly clean their houses. अब यहाँ से पीछे उन्होंने बताया कि चाइनीज़ की कुछ रस्म व रिवाज होती हैं कि here are some traditions associated with Chinese New Year। हम आपको कुछ ऐसी रिवायात बताएंगे जिसका ताल्लुक़ चाइना के साल नौ के साथ है। उनमें से सबसे पहली है क्लीनिंग हाउसेस एंड न्यू क्लॉथ्स, के अपने घरों को साफ करना और नए कपड़े पहनना। प्रेयर टू द फर्स्ट डे, प्रेयर कहते हैं इब्तिदा को, पहले दिन की इब्तिदा पर नए साल की। इट इज़ कस्टमरी, ये रिवाज है, साल नौ की इब्तिदा पर यह रिवाज है, फॉर फैमिलीज़, ख़ानदान के लिए, टू थॉरोली क्लीन देयर हाउसेस, कि वो बहुत अच्छे तरीके से अपने घरों को साफ़ करते हैं। जैसे ईद के मौका पर हमारे यहाँ घरों में एक थॉरोली क्लीनिंग होती है, एक मामूल की सफाई होती है और एक होती है कि जिन चीज़ों को नहीं भी टच किया जाता सारा साल, उन्हें भी ईद के मौका पर, यानी ईद शुरू होने से एक दिन पहले हर चीज़ को साफ़ कर लिया जाता है। तो चाइनीज़ फैमिली के लिए ये रिवाज है कि वो बहुत अच्छे तरीके से अपने घरों को साफ़ करते हैं। डूइंग दिस इज़ सेड, ऐसा इसलिए किया जाता है कि यूँ कहा जाता है, to clear out any bad luck from the previous year and to make the house ready to accept good luck for the coming year, कि गुज़िश्ता साल की तमाम बदकिस्मतियों को घर से बाहर निकाल दो और नए साल की खुशकिस्मतियों के लिए अपने घर को तैयार रखो। All cleaning must be finished before New Year's Day, सारी की सारी सफाई ख़त्म हो जानी चाहिए नया दिन शुरू होने से पहले। सो देर इज़ नो चांस, लिहाजा गलती से भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑफ एक्सीडेंटली थ्रोइंग आउट द गुड फॉर्चून ऑफ द न्यू ईयर, कि आप नए साल की अच्छी किस्मत से महरूम हो जाएं। यानी हादसाती तौर पर भी, भूल कर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नए साल की अच्छी किस्मत से महरूम हो जाएं। लिहाजा देयर इज़ नो चांस ऑफ एक्सीडेंटली थ्रोइंग आउट द गुड फॉर्चून ऑफ द न्यू ईयर, हादसाती तौर पर भी ऐसा ना हो कि आप नए साल की अच्छी किस्मत से महरूम रह जाएं। वेयरिंग ब्लैक इज़ नॉट अलाउड, काला कपड़ा पहनने की या काला रंग पहनने की इजाज़त नहीं, ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद डेथ, क्योंकि इसका ताल्लुक़ मौत के साथ है। हाउएवर, बहरहाल, वेयरिंग रेड इज़
encouraged, अलबत्ता सुर्ख रंग पहनने की हौसला अफजाई की जाती है, as the color is associated with warding of bad spirits, क्योंकि सुर्ख रंग का ताल्लुक बुरी रूहों को भगाने के साथ है। यानी काले कपड़े को चाइना के लोग जो है वो मनहूस समझते हैं, मौत की अलामत समझते हैं, और सुर्ख कपड़ा उनके यहाँ एक मजहबी रंग की हैसियत रखता है, जिससे बुरी रूहें यानी शयातीन वगैरह का असर जो है वो ज़ाइल हो जाता है। पैराग्राफ नंबर 3 एंड कस्टम नंबर 2 है डेकोरेटिंग द हाउस, कि अपने घरों को सजाना। जैसा कि पिछली सत्र में हमने कहा कि चंद रिवाज बयान किए जाएंगे जो चाइना के लोग साल नौ के मौका पर अपनाते हैं। उनमें से दूसरा है डेकोरेटिंग द हाउस, अपने घरों को या घरों को सजाना। Another popular custom is to hang up signs and posters on doors and windows with the Chinese word "fu" written on them. चीनी लोगों का एक और रिवाज ये है कि वो अपने घरों और खिड़कियों पर चंद अलामती इश्तिहारात लटकाते हैं जिन पर चीनी लफ्ज़ "फू" लिखा होता है, विच मीन्स, उसका मतलब है, यानी उस लफ्ज़ फू का मतलब है लक एंड हैप्पीनेस, खुशकिस्मती और खुशी। बाइंग फ्लावर्स फॉर द होम इज़ आल्सो कॉमन प्लेस, घरों के लिए फूल ख़रीदना, इट इज़ आल्सो कॉमन प्लेस, ये भी एक मामूल है, सिंस दे सिम्बलाइज द कमिंग ऑफ स्प्रिंग एंड अ न्यू बिगनिंग, क्योंकि फूल बहार की आमद की और नई शुरुआत की अलामत हैं। पहले पैराग्राफ में आपने पढ़ा कि साल नौ के मौका पर दो खुशियाँ होती हैं, एक तो नए साल की और दूसरा कमिंग ऑफ स्प्रिंग, बहार की आमद की, इसलिए ये फूल ख़रीदते हैं बहार को रिप्रेजेंट करने के लिए। और अपने घरों और दरवाज़ों पे जैसे हम लोग 14 अगस्त के मौका पर या शादी के मौका पर एक ख़ास किस्म की झंडियाँ लगाते हैं, वो भी इनके यहाँ रिवाज है। न्यू ईयर्स एव डिनर, पैराग्राफ नंबर 4 और कस्टम नंबर 3 है। न्यू ईयर्स एव डिनर चीनी साल नौ के मौका पर जो एक और अहम रिवाज है वो है शाम को वक़्त यानी रात के वक़्त खाना खाना। ऑन द एव ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर, साल नौ की आमद से कबल एक रिवाज ये भी है, इट इज़ कस्टमरी टू विज़िट रिलेटिव्स एंड पार्टेक इन अ लार्जर डिनर, के ख़ानदान यानी फैमिलीज़ आपस में इकट्ठी होती हैं और रात के बहुत बड़े खाने में हिस्सा लेते हैं, वेयर अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड्स आर सर्व्ड, जहाँ पर ख़ास किस्म के बहुत से खाने पेश किए जाते हैं। इट इज़ टिपिकल, ये एक आम बात है फॉर अ चाइनीज़ फैमिली, चीनी ख़ानदान के लिए, टू मेक 8 to 9 डिशेज़, कि वो 8 या 9 किस्म के खाने बनाते हैं, फॉर द न्यू ईयर्स एव डिनर, नए साल के रात के खाने के लिए। बिकॉज, इसकी भी एक वजह है, बिकॉज क्योंकि इन चाइनीज़ लैंग्वेज, चीनी ज़ुबान में द वर्ड 8 मीन्स प्रॉस्पेरिटी, लफ्ज़ 8 का मतलब है खुशहाली, एंड द वर्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, और 9 का मतलब है लंबी उम्र। यानी वो नंबरों से भी ये फ़ाल निकालते हैं कि 8 का मतलब चूँकि खुशहाली होता है, 8 खाने बनाएंगे, अपने रिश्तेदारों को सर्व करेंगे तो खुशहाली आएगी, और 9 का मतलब लॉन्ग लास्टिंग यानी उम्र में इजाफा होगा, लंबी उम्र होगी। जी, ट्रांसलेशन हमारी ख़त्म हुई। अब हम चलते हैं अपने पैराग्राफ्स की तरफ। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। पैराग्राफ नंबर 2 है, ज़िंदगी के नशेबो फराज में ऐसे लम्हात भी आते हैं जब इंसान बिल्कुल नाउम्मीद हो जाता है। पैराग्राफ नोट कर लें। पैराग्राफ नंबर 2 है, सच मोमेंट्स आल्सो कम्स इन अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ व्हेन अ मैन टोटली लूजेस हिज होप, जब इंसान अपनी उम्मीद खो देता है। इसके साथ पैराग्राफ नंबर 3 है, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गीदड़ एक दरिया के किनारे रहता था। वंस अपॉन अ टाइम अ जैकल लिव्ड ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। ट्रांसलेशन के 4 पैराग्राफ और ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसके 2 पैराग्राफ आज हमने पढ़े हैं। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।